बता दूं कि मेरी जन्मभूमि भी यही घंटाघर चौक है। इसके जनूबी जानिब जो एक रास्ता निकलता है हजूरी बाग को, इसके ऊपर मेरे बुजुर्गों का पुराना क़यामगाह था और वहीं हमारा घर था, मेरा जन्म हुआ। मगर इस घंटाघर की तरमीज़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहता हूँ। घंटाघर अपनी शक्लें बदलता रहा। यहाँ किसी ज़माने में एक इमारत थी जिसके दरमियान में बड़ा खूबसूरत सा पुराना सा एक होटल हुआ करता था, उसके साथ एक बैंक होता था, उसके साथ एक फिर एक होटल होता था। और घोड़ा गधा ये जो जानवर है उनकी ग़िज़ाएँ यहाँ बिका करती थी। फिर ये इसको इस खूबसूरत सेटअप में तब्दील किया गया। आज मुल्तान की शनाख्त के तौर पर इस खूबसूरत मकाम की फोटो जो है वो लगती है। मेरे पीछे आप घंटाघर देख रहे हैं कि घंटाघर जिसमें सोनी कंपनी का वो घंटा लगा हुआ था आज 150-200 साल पुराना, जो 12 घंटिया तक हमारी समातों तक वो आवाज़ दिया करता था, एक का एक, तो इस तरह 12, और बाद में ख़राब हो गया। फिर 10-20 साल के बाद दोबारा इसको ठीक किया गया। अब फिर वो ख़राब है। इस जानिब काम बाला को तवज्जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि घंटे घरों में घंटे बजते हैं तो ज़िंदगी का एहसास होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस किले पर हमने आपसे बात की थी, इस वक्त इसका एक और मंजर आपके सामने होगा, दमदमा। ये दमदमा जो दरिया मुल्तान के साथ बहा करते थे, रावी और चनाब, ये उससे 150 फीट की हाइट पर है। और दमदमा के बारे में कारीन और जो लिखने वाले हैं मौरखीन, वो अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि इस दमदमा को आखिर बनाया किसने था। मगर ये दमदमा असली लिहाज से बना और इसी से जंगें लड़ी गई और हमेशा हमला आवरों को कभी भी पहली बार हमला करते हुए यहाँ फतेह नसीब नहीं हुई, क्योंकि 150 फीट की बुलंदी से जो दुश्मन था उसको ज़ेर किया जा सकता है। मुल्तान की गलियों पर भी हम आपको दिखाएंगे जो असली तौर पर बनाई गई थी, जहाँ ये हमारा जाता था। मुल्तान का अलग भी दिखाएंगे, वो मकाम भी आपको दिखाएंगे जहाँ अलेक्जेंडर को तीर लगा था। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान आमिर शिदात को अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।